नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पे एक नजर। एक तरफा प्यार में हुई जमकर पिटाई, दीवानगी बड़ी महंगी। मनपा महापौर कर रहे हैं रंगदारी, पार्षद सलीम बेग ने लगाया आरोप। फिर विवादों के चलते रद्द हुई मनपा की आम सभा। रियलकॉम द्वारा बेरोजगारों को फंसाने की जालसाजी। महानगर पालिका बर्खास्त करने की मांग, विभागीय आयुक्त को शिवसैनिकों ने दिया ज्ञापन। और विधायक राव साहब शेखावत ने 1 करोड़ 60 लाख की निधि से बनने वाले सड़क का किया भूमि पूजन। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। एक विधवा सरकारी कर्मचारी महिला के इर्द गिर्द बने रहने वाले युवक का एक तरफा प्यार उसे महंगा पड़ा जब युवक को पीड़ित महिला ने युवक को हवालात की हवा खिलाई, जहां थानेदार की सुंदरी के दर्शन कराए गए। शुक्रवार के दिन तहसील कार्यालय में कार्यरत एक विधवा महिला ने HPM के हेल्पलाइन का सहारा लेकर एक तरफा प्यार करने वाले मजनू को उठवाकर राजापेट पुलिस थाने की हवालात की हवा खिलाई। यह युवक खेतों की दलाली करने वाला, वो अपने SRPF क्वार्टर में रहने वाले जीजा के यहाँ गुजार बसर करने वाला रवि नंदकिशोर मिश्रा है। इसकी कहानी भी बड़ी ही विचित्र है। रवि कई दिनों से उक्त महिला के आगे पीछे घूमता रहता, अपनी गाड़ी भी महिला के गाड़ी के पास ही खड़ी करना, महिला के दफ्तर में काम करने वाले सहकर्मियों से दोस्ती कर महिला के करीबी बनाना, प्यास न लगने पर भी महिला के कार्यालय के पास लगे फ्रीजर से पानी पीना, महिला के परिवार की संपूर्ण जानकारी रखना, इतना ही नहीं तो महिला के रिश्तेदार से भी पहचान बनाना, घंटों महिला को घूरते रहना जैसी करतूतें करने वाले युवक को इस महिला ने 1 वर्ष पूर्व भी पुलिस थाने की हवा खिलाई थी। फिर भी रवि मिश्रा के होश ठिकाने नहीं आए, जिस पर त्रस्त महिला ने फिर शुक्रवार के दिन मंचले को पुलिस थाने की हवा खिलाई, जहां एक तरफा प्यार में पागल मंचले को सुंदरी से मजा चकाया गया। हमारे संवाददाता अफरोज खान की यह रिपोर्ट। महानगर पालिका में कई दिनों से आम सभा को स्थगिति पर स्थगिति दी जा रही है। नागरिक किसी प्रकार का लाभ न होता देख शिवसैनिकों ने विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मनपा बर्खास्त करने की मांग कर डाली। पिछले 5 महीनों से महानगर पालिका में आम सभा नहीं होने से गरीब जनता के प्रश्नों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जब तक आम सभा शुरू नहीं होगी तब तक शहर के विकास काम होंगे नहीं। इतना ही नहीं तो अपना पक्ष होने से महापौर खुद के विषय लेकर आम सभा लेते, अपने विषय पर मंजूरी की घोषणा कर आम सभा समाप्त करने जैसे करतूतें हो रही है। ऐसे ही शहर के बगीचे, दवाखाने, स्कूल हटाने का काम सत्ताधारी पक्ष कर रहा है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शिव सैनिकों ने विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर महानगर पालिका ही बर्खास्त कर नई मनपा पार्षद के चुनाव के आदेश पारित करवाने की विनती की। इस समय हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे ने शिवसेना के महानगर अध्यक्ष दिगंबर डहाके से विस्तृत जानकारी दी। आज माननीय विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अमरावती महानगरपालिकेमधील सर्व शिवसेनेचे नगरसेवक आम्ही एक महत्त्वाचा विषय घेऊन आलो। आपल्याला माहीत असेल की जवळपास महानगरपालिकेमध्ये 6 महिन्यापासून कोणतेही कामकाज होत नाही। मागच्या महिन्यातली आमसभा आणि आज झालेली आमसभा हे दोन्ही आमसभा मोठं वादळ उभं होऊन आणि स्थगित करण्यात आली। या अमरावती शहरामध्ये जवळपास 2 वर्षा पहिले बजेट झालं महापालिकेचं, ते बजेटसुद्धा मंजूर करण्याकरिता या सभागृहाला वेळ नाही। अनेक मुद्दे आहेत, विकासाचे कामं संपूर्णपणे ठप्प आहे, प्रशासनवर जो जबर पाहिजे सत्ताधाऱ्यांचा तो नाही। आणि आजची जी सभा पाहून आमचं मन तिथं त्रस्त झालं आणि आज आम्ही असा निर्णय घेतला की माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याचे त्यांना परदेशी साहेबाच्या माध्यमातून एक निवेदन देऊन ही महानगरपालिका बर्खास्त करण्यात यावी। जर या महानगरपालिकेमध्ये कोणतेही काम होत नाही आणि ज्यांची सत्ता आहे ते कोणत्याही पद्धतीनं किंवा कोणत्याही प्रकारे
ह्या सगळ्या गोष्टीपासून स्वतःला दूर ठेवतात. अतिशय वाईट परिस्थिती महानगरपालिकेची झाली. एका इकडे भारतीय जनता पक्षाचा गटनेत्याचा विषय आहे, तोही अनेक वर्षापासून महिन्यापासून प्रलंबित आहे. त्याच्यामुळं सभागृह जर चालत नाही आणि एका इकडे हाऊस टॅक्सचा विषय आहे. महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती यांचं लक्ष नसल्यामुळं डबघाई झालेली आहे. तर हे सर्व विषय असे आहे की याच्यापेक्षा जर तुम्ही सभागृह चालवत नाही आणि शहरातल्या गोरगरीब जनतेपासून तर व्यापाऱ्यापर्यंत जे काही प्रश्न आहेत ते मार्गी लागत नाही, तर मग त्याच्यापेक्षा ही महानगरपालिकाच बरखास्त झालेली चांगली, या आशयाचं निवेदन आम्ही आज माननीय आयुक्त महोदय. क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर जी महाराज का शनिवार सुबह 7 बजे मंगल आगमन तथा राजकमल चौक पर 7:30 बजे भव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया है. क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर जी महाराज का शनिवार के दिन सुबह 7 बजे मंगल आगमन हो रहा है, जिनका सुबह 7:30 बजे राजकमल चौक पर भव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया है. साथ ही संस्कार चैनल के माध्यम से दुनिया में प्रवचन देने वाले मुनि श्री प्रतीक सागर महाराज की ओजस्वी वाणी से गौरक्षण संस्था के प्रांगण में 24 से 29 मई 5 दिनों तक प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस सर्वधर्म सत्संग महोत्सव में पावन लाभ लेने का जनता से आह्वान आयोजकों ने किया है. हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की ये रिपोर्ट. गुरुवार के दिन तपोवन सुधार समिति द्वारा विधायक राव साहब शेखावत का नागरिकों ने भव्य सत्कार किया. इस समय गणमान्यों के अलावा भारी संख्या में परिसर के नागरिक भी उपस्थित थे. पंचशील चौक तपोवन परिसर में गुरुवार के दिन तपोवन सुधार समिति द्वारा विधायक राव साहब शेखावत का सत्कार कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें परिसर के नागरिकों द्वारा विधायक राव साहब शेखावत का शाल श्रीफल से सत्कार किया गया. पुष्पगुच्छ नारळ देऊन त्यांचा सत्कार, मोमेंट देऊन त्यांचा सत्कार करते. इस समय राव साहब शेखावत ने कहा, शहराच्या विकासासाठी जे काम आहेत, म्हणजे आता तुमच्या वॉर्डाच्या विषयी मी नंतर बोलतो, पण शहर आपल्याला बघावं लागेल. सगळ्यात प्रथम म्हणजे अमरावतीचं रेल्वे स्टेशन हे काही वर्षाआधी निकाली निघणार होतं आणि तिथून फक्त एक पॅसेंजर गाडी जायची. मी फार थोडक्यात घेतो विषय. आज आता तुम्ही बघत असाल की 5 ट्रेन सुरू झाल्या. इथून अमरावतीहून सुरतला जाण्याकरता मुंबई, नागपूर आणि आता नुकतीच एक ट्रेन तिरुपतीला जाणार दर्शनार्थ्यांना, तिरुपती बालाजीला जाण्याकरता डायरेक्ट ट्रेन सुरू झालेली. 5 गाड्या आपल्या इथून सुरू झाल्या. मी तुम्हाला एक सांगतो की एक ट्रेनचा थांबा मिळायला वर्षानुवर्ष संघर्ष करावा लागतो. थांबा म्हणजे फक्त ती ट्रेन थांबली पाहिजे त्या स्टेशनवर, आणि आपलं हे भाग्य आहे की आपल्याला 5 गाड्या मिळाल्या. त्याचबरोबर नांदगाव पेठला तिथे एसीझेड आहे, तिथे मोठे उद्योग आले पाहिजे. पण सुजातियाजी प्रॉब्लेम हा आहे की मोठे उद्योगांना बळजबरी करता येत नाही की तुम्ही इथे या, नाहीतर तुम्हाला एक्साईज मध्ये पेनल्टी लावू, तुमचे सेल्स टॅक्स मध्ये त्रास देऊ, इन्कम टॅक्स मध्ये त्रास देऊ. कारण हे लोकतंत्र आहे, याच्यामध्ये जबरदस्ती करतायत. आणि जो विकास आपण इथे करू शकतो, एअरपोर्ट आहे, रेल्वे, हे सुरू आहे. याच्यातल्या अडचणी मी तुम्हाला सांगितल्या. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा आपल्याला गव्हर्नमेंटला त्यांच्याबरोबर बसून 2 मीटिंग झाल्या. इतके भाऊक झाले होते शेतकरी तेव्हा की नाहीतर मग आम्हाला गोळी मारा. मी होतो त्या मीटिंगला, वीरेंद्र भाऊ जगताप आमदारही होते. तर आम्ही त्यांना पुष्कळ समजवलं. त्याच्यानंतर समजले ते. मग म्हणे नाही, आम्हाला पण भाऊ चांगले भाव मिळवून द्या. त्याच्यानंतर महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अधिकारी होते आणि शेवटी आता त्यांना 6 लाख रुपये एकर मिळत आहेत. साथ ही महानाट्य जमुनिया में अमरावती के 2 बाल कलाकारों ने अपना अच्छा अभिनय प्रदर्शन करने पर दोनों बच्चों का सत्कार किया गया. इसी तरह सिटी चैनल के मुख्य प्रबंधक संचालक चंदू सोजतिया, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वसंतराव सावरकर का भी श्रीफल शाल देकर सत्कार किया गया. राव साहब ने कितना भी किया, कितना भी दिया, तो भी शायद ऐसा लगेगा कि हमें कुछ नहीं दिया. मेरी आज इस कार्यक्रम में राव साहब के सत्कार करते समय राव साहब से अपेक्षा है कि अमरावती को आप अपने कार्यकाल में इतना ज्यादा दे दीजिए कि अगले 10 साल तक किसी आमदार की जरूरत अमरावती वालों को महसूस ना हो. और इतनी ही अपेक्षा अमरावती वाले आपसे करते हैं. आपने कितना भी दिया, हमें कभी लगेगा नहीं कि आपने पूरा दे दिया. इसलिए हमारी कमी को आप ऐसा ना समझिए कि आपने कुछ नहीं किया करके बोल रहे हैं. आपने बहुत दिया.
अपेक्षाएं आपसे 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि आप वह सारे करने में सक्षम हैं, इसलिए आपसे अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि आप पूरी कर सकते हैं। मैं मेरे इस सिटी चैनल परिवार की ओर से राव साहब का सदा अभिनंदन करता हूं। वह बहुत सारे ऐसे कार्य जो आज तक अमरावती में नहीं हुए थे, जैसे अंबा देवी को हमारे यहाँ कोई दर्जा कभी प्राप्त नहीं था, राष्ट्रीय स्तर का हमारे यहाँ मंदिर है लेकिन उससे दर्जा प्राप्त नहीं था, राव साहब के प्रयास से दर्जा प्राप्त हुआ, अमरावती मॉडल स्टेशन बना। बहुत सारे ऐसे कार्य जो हो गए और आपने देखे हैं। ऐसे कार्य की राव साहब से और अपेक्षा है कि जो सोचा भी नहीं वो राव साहब कर देवे। इस तरह के आयोजन सभी वार्डों में किए जाने चाहिए, इससे आपसी तालमेल भी बढ़ता है, साथ ही वार्ड के विकास के कार्यक्रम कारगर साबित होते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी है, बस हाजिर होते हैं, आप ऐसे ही बने रहें। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यादा। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। शुक्रवार के दिन विधायक राव साहब शेखावत के हाथों गनेड़ीवाल लेआउट, विद्यापीठ रोड व चांदुर रेलवे रोड के 1,60,00,000 के कामों का भूमि पूजन किया गया। शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए विधायक राव साहब शेखावत ने शुक्रवार के दिन गनेड़ीवाल लेआउट पर 1 किलोमीटर मिनी बाईपास रोड, 35 लाख से बनने वाले रोड का भूमि पूजन किया। इसी तरह 50 लाख की लागत से बनने वाले 15 किलोमीटर रोड पर डामरीकरण का काम तथा 75 लाख की लागत से बनने वाले वढ़ाली से चांदुर रेलवे रोड, ऐसे कुल 1,60,00,000 की लागत से बनने वाले रोड का विधायक राव साहब शेखावत के हाथों भूमि पूजन किया गया। ये पूरे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा। इस भूमि पूजन के दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चव्हाण ने विधायक राव साहब शेखावत से विस्तृत जानकारी। सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत आज 3 कामे माझ्या मतदारसंघात घेण्यात आले आणि त्यांचं भूमिपूजन आज झालेलं आहे। मोठ्या संख्येने नागरिक इथे उपस्थित होते। ते भूमिपूजन पहिलं आज जे झालंय ते अमरावती मिनी बायपासचं ते 35 लाखाचं आहे। पॉवर हाऊस ते कमिशनर ऑफिस, त्याच्यानंतर दुसरं जे आहे मार्डी रस्ता जो विद्यापीठाकडे जातो 50 लाख आणि त्याच्याच बरोबर आता हे जे तिसरं उद्घाटन भूमिपूजन जे आम्ही घेतलेलं आहे ते आहे हा वडाळीहून चांदूर रेल्वेला जाणारा जो मार्ग आहे 75 लाख, असं जवळपास 2 कोटीच्या कामाचे
आज इथे भूमिपूजन झालेले आहेत। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह हजारों रुपये कमाने की झूठी लालच देकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर हजारों रुपया ऐंठने वाले रियल कॉम के अनुराग बोड़के को पुलिस के हवाले किया गया। राजापेट के श्रीराम मंदिर के पास बने कॉम्प्लेक्स में रियल कॉम का कार्यालय है। इस रियल कॉम का मुख्य काम है बेरोजगार युवकों को नेट पर घर बैठे काम कर पैसे कमाने की झूठी लालच देकर युवकों को फंसाना। अमरावती में ऐसे कामों को अंजाम देने का काम करता है अकोला का रहने वाला अनुराग श्रीराम बोड़के। इनके जाल में फंसा हेमंत सोलंके ने 3000 रुपए देकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। कमाया कुछ नहीं। दिनेश मेशकर, आकाश आंडे, कुणाल अग्रवाल, दिनेश मेटकर, ये वो पीड़ितों के नाम हैं जिनसे 3-3 हजार रुपए ऐंटे गए, लेकिन हाथ लगा सिर्फ धोखा। जब अनुराग की जालसाजी समझ में आ गई तो सभी पीड़ितों ने मिलकर अनुराग को राजापेट पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पता नहीं किसका आशीर्वाद प्राप्त कर रखा है अनुराग बोड़के ने कि पीड़ितों को पुलिस के सामने ही जान से मारने की धमकी देने से भी बाज नहीं आया। इस विषय पर हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे ने पीड़ितों से विस्तृत जानकारी दी। आणि यांच्यासोबत माझा एक भाऊ आहे दिनेश मेशकर आणि सोबत माझा नाव हेमंत सोळंके आणि तिघा जणांनी एक ॲड बघितली। बघा ॲड अशी आहे की रियल कॉम म्हणून एक जाहिरात येते, सगळीकडे तुम्हाला पॉम्पलेट लागलेली दिसणार, त्याच्यावरती अशी 10 ते 15 हजार रुपयाची तुमची फसवणूक करण्यासाठी जाहिरात आहे। आणि ही जाहिरात बघितल्यानंतर कोणीही बेकारी जेही व्यक्ती मुलं आहेत या बेरोजगार आहेत ते 10 ते 15 हजार रुपयाच्या आकड्याला पाहून त्यांच्याकडे जाते आणि त्यांच्याकडे गेल्यानंतर ते लोक तुम्हाला एक प्लॅन सांगतात। प्लॅन असं सांगितलं 2000 रुपये, 3000 रुपये आणि 5000 रुपये। त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअली ते नेटवर्किंग आहे, पण नेटवर्किंग ते मानत नाही। पण ते याच्यामध्ये असं सांगतात की बा तुम्हाला हे ऑनलाईनचा जॉब आहे आणि ऑनलाईन जॉबमध्ये तुम्हाला 15,000 रुपये पर मंथ असा जॉब मिळतो। त्यानंतर आणि त्यांना आम्ही जेव्हा बोललो त्यांना की बा आम्हाला याचा जॉबचे डेमो दाखवा, तर जॉबचे डेमो तुम्हाला दाखवता येत नाही। मी म्हटलं का बरं, तर म्हणून असा नियम आहे। मग पण तुम्ही खात्रीनं पैसे भरा आणि तुम्हाला आम्ही खात्रीनं 15,000 महिन्याचा जॉब देतो असं ते बोलले। जर तुम्हाला पैसे जॉब समजला नाही तर तुमचे पैसे तुम्हाला परत मिळेल। आमचं असं फ्रॉड काम नाही। त्यांनी एवढं आश्वासन दिलं, त्याच्या आधारावर आम्ही त्यांच्याकडे हे पैसे जमा केले आणि आमच्यासारखे बरेचसे लोक तिथे फसवत। अनुराग नाव आहे त्यांचं, अनुराग बोड़के आणि त्यांची एक तिथे एक मुलगी ठेवलेली आहे। सावधान, इस तरह अलग अलग योजनाएं बनाकर बेरोजगारों को लूटने वाले टोलियां शहर में सक्रिय हैं। बेरोजगारों को किसी भी प्रकार की लालच में आकर ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। शुक्रवार के दिन हुई मनपा की आम सभा में पिछली आम सभा न होने पर भी कुछ प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए। इस मंजूरी को लेकर नाराज पार्षद व महापौर के बीच विवाद चला। अंत महापौर ने बहाना बनाकर आम सभा रद्द कर दी। शुक्रवार के दिन मनपा की आम सभा शुरू होते ही महापौर के कारण विवाद से घिरी रही। 20 मिनट तक चले विवाद का कारण मुख्य यही रहा कि प्रस्ताव क्रमांक 205 स्कूल आरक्षण मामला तथा प्रस्ताव क्रमांक 27 अंबिका नगर स्कूल क्रमांक 16 की देखरेख व्यवस्था को पिछली आम सभा के प्रस्ताव को मंजूरी की घोषणा इस आम सभा में महापौर द्वारा की गई, जबकि पिछली आम सभा रद्द हो गई थी। इस विषय पर पार्षद सलीम बेग ने आवाज उठाई और कहा कि जब आम सभा हुई ही नहीं थी तो प्रस्ताव कैसे मंजूर हुए। महापौर ने कहा बराबर मंजूर किए गए, जिस पर सलीम बेग ने रिकॉर्डिंग सुनाने की बात कहने पर भी महापौर मुकर गए। सलीम बेग का लगभग सभी पार्षदों ने समर्थन कर रिकॉर्डिंग सुनाने की मांग की। मामला बिगड़ते देख महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के ने जेपी डांगे साहब के साथ अर्जेंट मीटिंग होने का बहाना बताकर आम सभा रद्द कर दी, जिस पर सलीम बेग ने आरोप लगाते हुए कहा महापौर अपनी तानाशाही के चलते रंगदारी पर उतर आए हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर बंद कैबिन में ही निर्णय लेने लगे हैं। आम सभा का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इस आम सभा की मनपा आयुक्त ने हैट्रिक बनाते हुए इस आम सभा से भी नदारद रहे। महापौर ने रिकॉर्डिंग सुनाने से ज्यादा
लिखित में दी मंजूरी को ज्यादा महत्व दिया। इस दौरान हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया ने पार्षद सलीम बेग से विस्तृत जानकारी दी। आम सभा में विषय आया प्रोसीडिंग मंजूर करने का, तो मेरा हरकती का मुद्दा महापौर से मैंने क्या कहा कि मेरा हरकती का मुद्दा है कि आम सभा में जो प्रोसीडिंग कायम हुआ, जो इसके पहले विनय नगरकर ने जो प्रोसीडिंग को ऑब्जेक्शन लिया था कि ये प्रस्ताव क्रमांक 205 जो 205 प्रस्ताव है, ये आरक्षण है स्कूल का, ये आरक्षण कैंसिल करके इसको निवासी क्षेत्र में करने का, और दूसरा प्रस्ताव क्रमांक 27 जो है ये कल्याण क्रीड़ा मंडल को देखरेख के लिए 15 साल के लिए स्कूल की जगह दी गई है। ये प्रस्ताव जबकि आम सभा में चर्चा क्यों नहीं आया और उसको प्रोसीडिंग में मंजूर बताया, उसका ऑब्जेक्शन लिया मैंने इस हाउस में कि वो कैसेट यदि उस हाउस में अगर चर्चा हुई है तो वो कैसेट जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, हर सम्मानित सदस्य जो कैसेट जो चर्चा करता है तो कैसेट में रिकॉर्डिंग होती है, वो कैसेट यदि प्रस्ताव मंजूर हुआ तो कैसेट यहाँ पर बजाई जाए। तो महापौर ने वो कैसेट बजाने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि मुझे पर्सनल उधर बुला के कि हम 4 लोग वो कैसेट सुन लेंगे। अब दिगंबर राके है, मैं हूँ, तुम है, पक्ष नेता है, बबलू शेखावत है। मैंने उनसे कहा कि अब नहीं, इस हाउस में वो कैसेट बजाई जाए सभी सदस्यों के सामने, और मेरा स्पष्ट आरोप है कि यदि वो मंजूर प्रस्ताव हुआ होगा तो मैं राजीनामा देने को तैयार हूँ कि ऐसे सभागृह में बैठने के लिए मैं सीनियर नगर सेवक 15 साल हो गए मुझे इस हाउस में, और ऐसी सभागृह मैंने आज तक के चलाती हुई नहीं देखी। महापौर स्पष्ट एकदम विश्वासघात कर रहे हैं इस हाउस में 86 नगर सेवकों के साथ में, प्रस्ताव मंजूर बताया है जबकि उस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। ऐसा महापौर कलंक है इस शहर के लिए। मेरा स्पष्ट आरोप है, या तो इसके अंदर उसमें उनका कुछ तो पर्सनल कुछ व्यवहार हुआ, और ऐसे महापौर का मैं निषेध करता हूँ। और ऐसी सभागृह में मैंने ये भी बोला कि ऐसी सभागृह में मेरा बैठने की मेरी इच्छा भी नहीं है, ऐसे महापौर की सभागृह में जो विश्वासघात करे सभी नगर से। महानगर पालिका के दिग्गज नेताओं की बचकानी हरकतें नागरिकों के बीच एक मजाक बन गई है। शहर विकास के विषय पर सोचना तो कोसों दूर है, आपस में ही झगड़ने से फुर्सत नहीं। ऐसा है ये महानगर पालिका का प्रशासन। अब देखिए कुछ खास खबरें। शहर में चलने वाले अवैध वाहनों, शहर के बढ़ते ट्रैफिक, स्पीड ब्रेकर, मंगल कार्यालयों के परिसर में फैलती गंदगी आदि अन्य कई विषयों पर एसीपी अविनाश बारगढ़ ने विभागीय बैठक ली। उक्त विषय पर हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे ने एसीपी बारगढ़ से विस्तृत जानकारी ली। शहरात आता लग्न सराईचा मौसम आहे, लोक खरेदी आणि समारंभाच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या भागातून शहरात आहे आणि शहराच्या पोलीस स्टेशन, कोतवाली, राजापेठ, गाडगेनगर या भागात मोठ्या प्रमाणात वाहनांची गर्दी होत आहे। वाहनांची पार्किंग अतिशय अव्यवस्थितपणे होत आहे। याकरता आम्ही 3 दिवसाचं एक प्रबोधन म्हणून म्हणजे लोकांना सूचना, आगाऊ सूचना म्हणून एक व्हॅन फिरत आहे। ती लोकांना वाहने त्यांची व्यवस्थित लावण्याबद्दल, जागेवर जिथे ठरलेल्या जागेवरच पार्किंग करण्याबद्दल अनाउन्समेंट करत आहे। आणि त्यानंतर आम्ही 3 दिवसीय जागृतीवर मोहीम राबवून त्यानंतर आम्ही इलिगल पार्किंग केलेल्या वाहनं वगैरे ही लिफ्टिंग करून त्यांना दंड करण्याची मोहीम सुरू करणार आहोत। दुसरं काल चेन स्नॅचिंग आणि मोटर वाहन चोरी याबद्दल 2 व्हीलरची तपासणी करण्याची मोहीम कालपासून राबवण्यात येत आहे। शहराच्या वेगवेगळ्या भागात ट्रॅफिकचे अधिकारी त्यांच्यावरचे कर्मचारी हे फिरून ती मोहीम राबवत आहे। काल यामध्ये 228 मोटरसायकली चेक करण्यात आल्या, 72 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आणि 2 वाहने ही ट्रॅफिक ऑफिसर डिटेन करण्यात आलेली आहे। आणि दुसरं उद्या दिनांक शनिवार दिनांक 21 रोजी मंगल कार्यालयाचे चालक, मालक, संचालक यांची एक बैठक आयोजित करण्यात आली। मंगल पोलीस विभागास ज्या काही अडचणी येतात वाहतुकी संबंधीच्या या संबंधी या मीटिंगमध्ये चर्चा करण्यात येणार आहे। कुछ महीनों से मनपा की आम सभा सही तरीके से नहीं हो रही है। सत्ताधारी अपनी मनमानी कर सिर्फ अपने विषयों को रख प्रस्ताव पारित कर लोगों को गुमराह करने जैसे करतूत कर रहे हैं, जिससे नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार के दिन अपने कार्यालय में एक पत्रकार परिषद लेकर बताया अब किसी विरोधी पक्ष नेता का मसला नहीं बचा है। मनपा ही बर्खास्त कर नए सिरे से पार्षद चुनाव कराने की मांग को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री के पास जाने का निर्णय लिया गया है। बताया इस गंभीर विषय पर हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया ने डॉक्टर प्रदीप शिंगोरे से विस्तृत जानकारी। तुम्ही बघितलं आता शहर नुसतं भकास झालेला आहे, तिकडे उकिरडा झालेला आहे। अमरावती शहर नसून उकिरडा, अमरावती हे उकिरडा शहर झालेलं आहे। सगळीकडे कुठेही पाहा स्वच्छतेची अजिबात कमी नाही, नाल्याची व्यवस्था नाही, लाईटची व्यवस्था नाही, स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था नाही। म्हणजे अशा प्रकारचा इतका मोठ्या प्रमाणावरती
शहरामध्ये उदासीनता आहे विकासाबद्दल, की पूर्ण शहराचा विकास खुंटलेला आहे. महानगरपालिकेचं उदाहरण घेतलं तर महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा 2 महिन्यापासून पगार नाही. महानगरपालिकेमध्ये अनागोंदी कारभार चालू आहे, घोटाळे चालू आहे, अधिकारी जागेवर नाही. त्या जानेवारी महिन्यापासून 5 मनपाच्या सभांमध्ये, त्याच्या वरती मनपाच्या सभेमध्ये आयुक्त हजर नसतो, उपायुक्त हजर नसतो. अनेक अधिकारी कोणत्याही जागेवर सापडत नाही. कोणतीही सर्वसाधारण माणसाची जी कामं आहे त्या ठिकाणी होत नाही आहे. शाळेच्या पटांगणासाठी जागा रोखलेली आहे, किंवा क्रीडा मैदानासाठी जागा रोखलेली आहे, किंवा शाळेसाठी जागा रोखलेली आहे. ही सगळीच्या सगळी प्रकरणं जी आहेत याच्यातल्या अनेक विविध जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि काँग्रेसच्या लोकांनी आपल्या कशामध्ये घातलेल्या आहेत. पुनश्च एकदा चांगलं स्वच्छ असं शासन आणण्याचा आमचा निर्धार आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून ही महानगरपालिका जी आहे ही ताबडतोब बरखास्त झाली पाहिजे. कारण ही चोराची महानगरपालिका आहे, भ्रष्टाचाराची महानगरपालिका आहे. या महानगरपालिकेतला कारभार अनागोंदी आहे, इथले अधिकारी सुद्धा काम करत नाही आहे आणि ते सुद्धा भ्रष्टाचारात गुप्त आहेत. म्हणून आपल्या सगळ्यांना ही विनंती आहे की कृपया आपण या सगळ्या गोष्टी जनतेसमोर मांडाव्या. ये थे अब तक के समाचार. एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. एक तरफा प्यार में हुई जमकर पिटाई, दीवानगी बड़ी महंगी. मनपा महापौर कर रहे हैं रंगदारी, पार्षद सलीम बेग ने लगाया आरोप. फिर विवादों के चलते रद्द हुई मनपा की आम सभा. रियलकॉम द्वारा बेरोजगारों को फंसाने की जालसाजी. महानगरपालिका बर्खास्त करने की मांग, विभाग के आयुक्त को शिवसैनिकों ने दिया ज्ञापन. और विधायक राव साहब शेखावत ने 1 करोड़ 60 लाख की निधि से बनने वाले सड़क का किया भूमि पूजन. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25638333. इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल. हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात. देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.citynews.net.in पर. इन समाचारों में बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना. इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याज दराने. घरी या ना. धुलाई के जगत में नया आविष्कार. कपड़ों की शानदार धुलाई के लिए कृष शक्ति डिटर्जेंट बड़ी. बर्तन साफ करने के लिए कृष शक्ति बर्तन बार सिर्फ 15 रुपए में 5 नग के साथ. कृष 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 डिटर्जेंट बड़ी. डिटर्जेंट बड़ी, कम दाम बढ़िया काम, कम गले ज्यादा चले. कपड़े करें चकाचक, बर्तन चकाचक. आज ही अपने नजदीक के दुकानदार से खरीदिए और अपने पैसे का पूरा मुआवजा लीजिए. कृष 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 15 रुपए में 5 नग. कृष शक्ति डिटर्जेंट बड़ी.